हरियाणा विधानसभा का सेशन लगातार जारी है और हालांकि अभी 2 दिन तो सेशन नहीं है, लेकिन सोमवार से लेकर बुधवार तक लगातार सेशन होगा। लेकिन अगर मुद्दों की बात कीजिए तो इस समय सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है वो लॉ एंड ऑर्डर का था और जो आंकड़े सेशन में रखे गए हैं वो बड़ी हैरानीजनक है किस तरीके के साथ हरियाणा में जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सर, कल सेशन में काफ़ी हंगामा भरा रहा। सेशन में मुद्दा जो है जो सबसे ज़्यादा गूंजा है वो लॉ एंड ऑर्डर का। निश्चित तौर पे हरियाणा के हालात ही ऐसे हैं, मुख्यमंत्री फेल है और हरियाणा के अंदर जिस तरीके से एक्सटॉर्शन, कत्ल, रेप और ये फिरौती मांगना और गैंगस्टर्स का जो गोलियां चलाना, ऐसे हालात तो बिहार से ही बदतर हो गए हरियाणा के। सर, किस तरीके से देखते हैं कल आंकड़े भी जो मांगे गए तो बड़े हैरानीजनक थे, जिस तरीके के साथ डे बाय डे वहाँ पे चीज़ें बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि फिर भी उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि नहीं, हरियाणा के जो हालात है वो सही है। देखिए, कल के जो एपिसोड हुआ है विधानसभा में, मैं ये मानता हूँ कि इस विधानसभा में 40 नए विधायक आए हैं। अगर 90 का हाउस है तो 90 में से 40 नए आना बहुत बड़ी बात होती है और उन 40 विधायकों को अपनी विधानसभा क्षेत्र में और अपने प्रदेश के लिए बात रखने का मौका इसी सेशन में मिलता है, जो कि हर चीज़ पे रिकॉर्ड पे दर्ज होता है। कल जो मैं हालात देख रहा था कि सरकार तो नाकाम थी ही थी भी, और उसको कांग्रेस के कुछ लोग भी एक सेफ पैसेज दे रहे थे, क्योंकि 4.5 घंटे जो ये नूरा कुश्ती चली और आखिर में जाके उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया उनके मोशन को, तो ये तो आधे घंटे में एक्सेप्ट कर लेना था ताकि डिस्कशन पे आते। जब सेशन ही 3 दिन का है तो उस 3 दिन के लिए वक्त ज़ाया क्यों करना है? हरियाणा की जनता का पैसा है, उस पैसे को क्यों ये लोग बर्बाद करते हैं? आपने भी सवाल खड़े किए कि जब मेरे ही सवालों का जवाब नहीं तो लोगों का कैसे। आपको क्या लगता है जिस तरीके के साथ सेशन में जो बहस हुई, जिस तरीके के मुद्दे उठे, हालांकि कांग्रेस ने ये कहा कि इस पे बहस होनी चाहिए और इसके लिए राजीनामा भी हुआ कि मंगलवार को इस पे विस्तार में चर्चा हो। हम लोगों ने भी लिख के दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा होनी चाहिए, हरियाणा की जो हालात आज के दिन दौर चल रहे हैं इन सब पे विस्तारपूर्वक चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो हालात सरकार के दिख रहे थे, जिस तरीके से सरकार डरी हुई थी और जिस तरीके से सरकार ने एक नोटिस इशू किया, मुझे हैरानगी इस बात की थी कि उन्होंने एक नोटिस इशू किया जो कि प्रेस के लिए था कि कोई भी विधायक या कोई भी किसी का भी जो चर्चा है वो चर्चा डायरेक्ट रिले नहीं होनी चाहिए। तो मुझे इस बात से बड़ा ये हुआ कि इतने भयभीत हो गई है सरकार कि कहीं उनकी नाकामियां जनता तक ना चली जाए, इसलिए उन्होंने हाउस पे कब्जा करने की कोशिश की और हाउस के अंदर जितना भी मीडिया पर्सन है उस मीडिया पर्सन पे भी चाबुक चलाने का काम किया। अब इनेलो का क्या स्टैंड है? देखिए, इनेलो तो हमेशा सरकार के विरुद्ध रही है। जनहित के मुद्दों को हमने ज़मीन से लेके और विधानसभा तक उठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने तो स्पष्ट रूप से जनता के हर हित के लिए, जनता की हर आवाज़ के लिए हमने एकदम मुस्तैदी से उनके साथ रहे। पानी का मसला हो तो हमने पूरे हरियाणा के अंदर ज़िलेवार जो है पानी के ऊपर जिला प्रदर्शन किए, सरकार को अल्टीमेटम दिया, पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दिया और उनको मजबूर किया कि हमारे हिस्से का पानी दो। और हमने तो लाचारी देखी उस टाइम मुख्यमंत्री की, कि मुख्यमंत्री कितना लाचार था कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। एक तरफ उसी बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ वो बोल रहा है कि हम पंजाब को, हरियाणा को पानी नहीं देंगे, और एक तरफ यहाँ जो बीजेपी की सरकार, ये लाचारी हमने देखी। केवल मात्र मैंने नहीं देखी, हरियाणा के हर नागरिक ने देखी कि भाई हरियाणा की जो बीजेपी की सरकार है वो हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं कर सकती, हरियाणा का पानी नहीं ले सकती, कितनी लाचार है। और ये बात करते हैं अब सोमवार से भी, क्योंकि सेशन है 3 दिन चलेगा, हर मुद्दे पे बहस होगी, तो सोमवार का अगर जिक्र किया जाए तो किस तरीके के मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? देखिए, हमने तो कई मुद्दे इस पे रखे हैं। आज भी जो यूरिया और डीएपी के लिए आज भी लाइन में लगते हैं, हमारी माताएं बहनें लाइन में लगती हैं। पहले तो किसान लगते थे, अब इन्होंने लुगाइयाँ लाइन में लगा दी। आज इतने साल हो गए हरियाणा के अंदर क्या नई खेती हो रही है? कब से हरियाणा के अंदर खेती चली आ रही है। उसके बाद आप पानी का मसला देखो, उसके बाद बिजली देखो महंगी कर दी, उसके बाद ये जो आज के हालात बने हुए हैं, जो हरियाणा जो है वो नॉट रूल बाय गवर्नमेंट, हरियाणा इज़ रूल बाय गैंगस्टर्स, और आज गैंगस्टर रूल कर रहे हैं हरियाणा में। और हरियाणा सरकार लाचार है, मुख्यमंत्री बेबस है। मुख्यमंत्री तो दौड़ लगा रहा है, मेरे को लग रहा है इसके पीछे गैंगस्टर पड़े हुए और ये आगे आगे भाग रहा है। ये तो हालात है इनके। धन्यवाद। तो ये बात करने के लिए आदित्य देवीलाल जी, कैमरामैन अंजन के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।